जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 19 मार्च और 19 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। अच्छा, मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक पिछली वीडियो का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के गुआम में। देखिए, भारतीय नौसेना ने P-81 लंबी दूरी की समुद्री टोही विमान के साथ हिस्सा लिया है। भारतीय नौसेना ने अमेरिका के गुआम में आयोजित बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है। इसमें भागीदार देश भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। अच्छा, इसका उद्देश्य चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ावा देना है। देखिए, ये एक यूएस लेड मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वेरफेयर ड्रिल है। इसका आयोजन पैसिफिक ओशियन में स्थित यूएस टेरिटरी गुआम आइलैंड के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर किया जा रहा है। अच्छा, ये 2 वीक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन है। इसमें इंडियन नेवी ने अपना P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट तैनात किया है। ASW के बारे में पढ़ते हैं, जिसे फुल फॉर्म एंटी सबमरीन वेरफेयर बोलते हैं। ये सबमरीन को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने की मिलिट्री टेक्निक है। समुद्र में दुश्मन की सबमरीन को खोजने, ट्रैक करने और नष्ट करने की मिलिट्री प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वेक्षण के दौरान 9 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर्वे के दौरान 9 नई स्पीशीज की खोज की गई है। मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये क्षेत्र वेस्टर्न घाट्स बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में स्थित है, इसलिए इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बहुत अधिक है। देखिए, ये सेंचुरी पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के लिए बफर जोन के रूप में कार्य करती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भारत सरकार की एक संस्था है जो देश के जानवरों का अध्ययन, डिस्कवरी और कंजर्वेशन करती है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, ये इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन वर्क करती है, जो एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पारित किया है। यह विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सबसे अधिक संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। देखिए, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास किया है। ये एक एंटी कन्वर्जन लॉ है जिसे जबरदस्ती, धोखे या लालच से होने वाले कंजर्वेशन को रोकने के लिए लाया गया है। इसमें जो लोग फोर्स या फ्रॉड एलिमेंट से कंजर्वेशन करवाएंगे उनको अपराध की सजा में 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। 1 लाख या उससे अधिक का जुर्माना होगा। देखिए, वॉलंटरी कन्वर्सेशन के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देना होगा। परिवार या रिश्तेदार भी शिकायत कर सकते हैं। आरोपी को साबित करना होगा कि कन्वर्जन गलत नहीं हुआ था। आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है जो धर्म को मानने वाले हों, जिसे प्रोफेस बोलते हैं, उसका पालन करने, जिसे प्रैक्टिस बोलते हैं, और उसका प्रचार करने, प्रोपेगेट्स करते हैं, प्रोपेगेट्स बोलते हैं। ये आर्टिकल 25 से रिलेटेड व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। देखिए, हालांकि ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है और पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के अधीन है, इसलिए राज्य सरकार ऐसे कानून बनाकर फोर्स्ड कन्वर्जन पर रोक लगा सकती है, जबकि वॉलंटरी कन्वर्जन की अनुमति बनी रहती है। महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं, तो कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं। ये हैं देवेंद्र फडणवीस जी। विधानसभा में यहाँ 288 सीट हैं। लोकसभा, राज्यसभा में यहाँ पे 19 सीट हैं और लोकसभा में यहाँ पे 48 सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ममता कालिया को। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल
22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं भी शामिल है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अच्छा, पुरस्कार की राशि में 1 लाख रुपए नगद, तांबे, एक शॉल और एक उत्कीर्ण की पट्टिका दी जाती है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के कुछ विजेता हैं। जैसे असमिया के लिए देवव्रत दास को मिला है, बंगाली के लिए प्रसून बंदोपाध्याय को मिला है, बोडो के लिए सहीसुली ब्रह्मा जी को मिला है, डोगरी के लिए खजूर सिंह ठाकुर को मिला है, अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना को मिला है, गुजराती के लिए योगेश वैद्य को मिला है, हिंदी के लिए ममता कालिया को और कश्मीरी के लिए अली सैद को मिला है। याद रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। देखिए, टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची जारी की है। इस लिस्ट में भारत की जगहों को शामिल किया गया है, जिनमें जोधपुर का मारी खेत है जो राजस्थान में है, शक्ति प्राण लॉज है जो उत्तराखंड में है, और द ओबराय राजगढ़ है पैलेस है जो मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए, टाइम मैगजीन के बारे में पढ़ते हैं तो अमेरिका की एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 1923 से न्यूयॉर्क शहर से हो रहा है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 AI के आर्किटेक्ट्स को मिला था। अच्छा, टाइम CEO ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को मिला था, जो YouTube के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा 24 स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 मार्च 2026 को। देखिए, भारतीय डाक विभाग 17 मार्च 2026 से 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करेगा। भारतीय डाक सेवा के तहत पार्सल और दस्तावेजों की अगले दिन डिलीवरी की गारंटी दी जाएगी। पहले चरण में यह सुविधा 6 प्रमुख शहरों में उपलब्ध होगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। इन सेवाओं में समर्पित प्रोसेसिंग विंडो और प्राथमिकता वाले हवाई परिवहन का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमिका श्रेष्ठ। देखिए, कुछ प्रथम महिला पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों वाली CRPF टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सिमरन बाला। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रेवती मोहिते डेरे। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अनु गर्ग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख शेखा नासिर अल नोवेस बने हैं। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष में पहली बार किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेजिल का। देखिए, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ जारी संघर्ष में पहली बार अपनी अत्याधुनिक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ये अपनी तेज गति व सटीक निशाना लगाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये 2000 किलोमीटर तक मार सकती है और लगभग 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख कहाँ मिला है? आपके ऑप्शन ये हैं। अच्छा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।